बुद्धिमान दासी की पूरी कहानी। एक साधारण दासी। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े राज्य में एक बुद्धिमान दासी रहती थी। उसका नाम सावित्री था। सावित्री बचपन से ही तेज दिमाग की थी। वह महल में एक साधारण नौकरानी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और व्यवहार से सभी प्रभावित थे। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्यायप्रियता और विद्वानों के सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल में अनेक मंत्री, दरबारी और विद्वान रहते थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक साधारण दासी भी असाधारण बुद्धि रखती है। पहली परीक्षा। एक दिन महल में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। राजा का सबसे प्रिय हार खो गया था। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उनका हार खोजकर लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। सावित्री ने ध्यान से सभी गतिविधियों को देखा और सोचा कि हार कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई अंदरूनी आदमी ही चुरा सकता है। उसने अपनी सूझबूझ से नौकरों और दासियों की गतिविधियों पर नजर रखी। जल्द ही उसने पाया कि एक नौकरानी, जो सामान्य रूप से महल में चुपचाप काम करती थी, अब असामान्य रूप से व्याकुल दिख रही थी। सावित्री ने चालाकी से उस नौकरानी से बातचीत की और उसकी हाव भाव से अंदाजा लगा लिया कि वह कुछ छिपा रही है। उसने धीरे धीरे उसे विश्वास में लिया और उससे सच्चाई उगलवा ली। वह हार उसी ने चुराया था और अपने एक रिश्तेदार के पास छिपा दिया था। सावित्री ने तुरंत राजा को सूचना दी और राजा को हार वापस मिल गया। राजा ने सावित्री की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे इनाम देने की घोषणा की। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं, महाराज। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। बुद्धिमान उत्तर। कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध विद्वान राजा के दरबार में आया और उसने राजा को एक प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर कोई नहीं दे सका। विद्वान ने पूछा, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है? सभी मंत्री और दरबारी इस प्रश्न पर सोचने लगे, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाया। तभी सावित्री, जो दूर खड़ी थी, धीरे धीरे आगे आई और राजा से अनुमति लेकर उत्तर दिया। सबसे उपयोगी ज्ञान वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करे। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और बुद्धिमत्ता में भी निहित होता है। विद्वान ने सावित्री के उत्तर को सुनकर उसकी प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्भुत है। ये सच है कि ज्ञान वही महत्वपूर्ण है जो जीवन में सही समय पर उपयोग हो। राजा ने ये सुनकर सावित्री को और अधिक सम्मान दिया और उसे अपने नजदीकी सलाहकारों में शामिल कर लिया। न्यायप्रिया सावित्री। एक दिन राजा के दरबार में दो स्त्रियां आईं। दोनों का दावा था कि वे एक ही बच्चे की मां हैं। राजा इस मामले को लेकर चिंतित हो गए क्योंकि दोनों ही स्त्रियां अपने दावे में अडिग थीं। सावित्री ने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस मामले की जांच करने की अनुमति दें। राजा ने सहमति दी। सावित्री ने दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा और फिर एक तरकीब निकाली। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि बच्चे को बीच में रखकर तलवार से दो भागों में काट दिया जाए और दोनों माताओं को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। ये सुनकर पहली महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। अगर यह बच्चा इस स्त्री को मिल जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही। सावित्री मुस्कुराए और राजा से कहा, महाराज, सच्ची माँ वही है जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया। राजा ने पहली महिला को बच्चा सौंप दिया और दूसरी महिला को दंडित किया। उन्होंने सावित्री की न्यायप्रियता और सूझबूझ की प्रशंसा की। राज्य की प्रमुख सलाहकार। समय बीतता गया और सावित्री की बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे अपना प्रमुख सलाहकार बना दिया। अब वो सिर्फ एक दासी नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की भलाई के लिए निर्णय लेने वाली प्रमुख व्यक्तियों में से एक थी। उसने कई नीतियां बनाईं जिससे गरीबों और किसानों को लाभ मिला। उसकी समझदारी से राजा ने कई युद्धों को टाल दिया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। एक प्रेरणादायक उदाहरण। सावित्री की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वो एक साधारण दासी थी, लेकिन अपनी चतुराई, ईमानदारी और
न्यायप्रियता के कारण उसने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। राजा विक्रमादित्य ने एक दिन दरबार में घोषणा की, सावित्री जैसी बुद्धिमान और न्यायप्रिय स्त्री हमारे राज्य की सबसे बड़ी धरोहर है। ये साबित हो गया कि सच्ची योग्यता किसी भी स्थिति में चमक उठती है। इस तरह एक साधारण दासी बुद्धिमानी और सच्चाई के बल पर राज्य की सबसे सम्मानित महिला बन गई। उसकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, अगर बुद्धिमानी और सत्य के मार्ग पर चले तो सफलता अवश्य प्राप्त करेगा।